ये क्यों कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आज भी इमरान खान साहब ने इसी को जवाब बनाकर ये कहा है कि फौरी तौर पर अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज बसूरत दीगर वो सड़कों पर निकल आएंगे या आवाम को कॉल देंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी आपके सामने हमने जो एग्जाम्पल्स रखी हैं उससे ये साबित होता है कि वोट मैटर नहीं करते, वो एक वोट की बर्तरी हो, 2 वोटों की हो या 3 वोटों की बर्तरी हो, प्रोसेस मैटर करता है। और प्रोसेस के तहत तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास मैंडेट है, तो फिर इसका तो कोई जवाब नहीं है कि आप ये कहें कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब, और इतना लंबा आपने इंट्रो दिया। मैं 1 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम 1971 में ये सारा हाल देख चुके हैं, जब 80 सीटों वाले को शेख मुजीबुर रहमान 80 सीटों वालों ने शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत देने से इनकार किया था, तो क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, हम बार बार क्यों कह रहे हैं अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, अवाम के मैंडेट के ऊपर अभी भी डाका डाल रहा है। सिर्फ अब इतनी लंबी आपने एक इंट्रो दिया है, मुझे थोड़ा सा मौका। मेरी सारी एग्जांपल्स रेलेवेंट एग्जांपल कोट कीजिएगा प्लीज। जी, तो मैं रेलेवेंट ही दे रही हूँ जो मेरे मुल्क से रेलेवेंट है। मेरे मुल्क से रेलेवेंट ये है कि जब अक़लियत के 80 सीटें थी और अक्सरियत में 200 सीटें वालों को आपने मुल्क से को इक़्तिदार देने से इनकार किया था, इसलिए कि आपकी ख्वाहिशात के ताबे नहीं था ये, तो मुल्क 2 लख्त हुआ था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अवाम और पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये हुकूमत परफॉर्म कर नहीं रही, इस हुकूमत के पास अवाम की पुश्त पनाही है नहीं, अवाम इनके साथ खड़े हैं नहीं, लेकिन ये इक़्तिदार के साथ चिमड़े हुए हैं। लेकिन ये चीज तो पार्लियामान में कॉन्स्टिट्यूशनली आया है, ये कोई गैर आईनी तब्दीली तो नहीं आई पार्लियामान में। मेरी बात सुने, मैं फिर कहूंगा जो शेख मुजीबुर रहमान की एग्जांपल आपने दी है वो तो ओवरथ्रो किया गया, बड़ी बेदर्दी से हुआ और मुल्क 2 लख्त हुआ, लेकिन ये प्रोसेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसके तहत ये हुकूमत चेंज हुई। तो अब भी नहीं, तो उसमें क्या था, उसमें क्या इलेक्शन नहीं हुए थे? क्या इलेक्शन में अवाम ने फैसला नहीं किया था? अब भी हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन में जाएं, हम तो ये कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं अवाम में जाएं। मगर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब अभी पार्लियामान की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई, इंसाफ और पार्लियामान की मुद्दत 5 साल है, 5 साल से पहले कैसे इलेक्शंस में जा सकते हैं? देखें क्यों नहीं जा सकते, ये आप इलेक्शन कमीशन का आइन और कानून के लिहाज से जिस वक्त इलेक्शन का फैसला होगा, दे आर बाउंड के उन्होंने इलेक्शन कराने 90 से 120 दिन के अंदर। अब भी हम यही कह रहे हैं इस हुकूमत के, लेकिन इलेक्शन का फैसला डेमोक्रेटिकली होना चाहिए ना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ईवान से बाहर बैठी हुई है वो तो ये फैसला नहीं करेंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए। एक सेकंड नहीं, एक सेकेंड, मेरी एक बात सुने। हम पाकिस्तान की पॉपुलर जमात हैं, हम इनकी तरह अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के नहीं आए, हम अवाम के मैंडेट से आए हैं। आपने फिर मेरी एग्जांपल्स को शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश पॉपुलर वोट्स में हार गए थे, डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से पॉपुलर वोट्स में हारे थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स की वजह से वो प्रेसिडेंट्स बने थे। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना आलिया हमजा साहिबा, हम तो ये डजंट मैटर हाउ पॉपुलर आर यू। एक सेकंड, तो प्रोसेस में जाएं। मेरी एक बात सुने, प्रोसेस से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आया। प्रोसेस से क्यों घबरा रहे हैं? कल तक तो ये असेंबली इलेजिटिमेट थी, इस असेंबली को खत्म कर देना चाहिए था, ये धांधली ज़दा असेंबली थी, तो आज वही असेंबली उन्हीं लोगों के बकौल लेजिटिमेट कैसे हो गई, और उस असेंबली के एक्सटेंशन भी हो जाने चाहिए थी। अब मुझे आप ये बता दें तब ये क्यों नहीं था? तो उनकी ख्वाहिशात के ऊपर या उनके लाडलापन के ऊपर, मैं एक सेकेंड, उनके लाडलापन के ऊपर जो आपने कहा है ना, मैं जरा आपको बता दूं, पहली दफा इलेक्शन में धांधली साबित हुई, बेनिफिशरी कौन? शरीफ खानदान। पहली दफा मुल्क की तारीख में अदम एतमाद कामयाब हुई, बेनिफिशरी कौन? शरीफ खानदान। वाहिद वजीर आजम जिसकी अक्सरियत नहीं है, कौन? शरीफ खानदान। वाहिद मुजरिम जो जेल से सीधा बैरून मुल्क भेजा गया, शरीफ खानदान। तो कौन है लाडला जिनके लिए पहली दफा सुप्रीम कोर्ट खुली? वो जिन्होंने जनरल्स के नाम लेकर तनकीद की और रियासती जबर से भी वो महफूज, सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली थी उसमें तो जस्टिस उमर अता बदियाल कह चुके हैं कि उन्होंने जजेस से मुशावरत की थी, जिसके बाद उन्होंने रात 12 बजे आज खुद नोटिस पर पहरा देने के लिए कोर्ट खोली, लेकिन उसके बाद कई दफा आपके पिटीशंस पर कोर्ट खुल चुकी है और ऑपोजिशन फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करती है। मेरी एक बात सुन, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं तो क्या उनके पास मेजॉरिटी नहीं है? क्या प्रोसेस को वायलेट करके? मैं तो सिर्फ इतना देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं तो क्या कहूँ कि इस मुल्क
पे किन लोगों को हमने मुसल्लत किया है? वो हवास पाख्ता शख्स जिससे माइक नहीं संभल रहा, जिससे एयर प्लग्स नहीं संभल रहे, वही हमें तो पर्ची वाला दौर याद आ गए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब मीडिया में इश्तिहारात चलाकर, पानियों में खड़ा होकर, तिरछी हैट पहनकर जो इन्होंने तजर्बाकारी का चूरन बेचा था ना, आज सारी दुनिया को पता चल गए कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की किस कदर बेइज्जती हो रही है। ऐसे लोगों को लाकर मुसल्लत करना था, ये हीरे चुने थे हमारे मुल्क के लिए। एयरपोर्ट्स की बात आप कर रही हैं तो ऐसी बहुत सारे स्लिप ऑफ टंग्स तो आपसे भी हुए हैं, जापान और जर्मनी और फिर कहां की सरहद कहां से मिल जाती है। स्लिप ऑफ टंग की तो बात ही नहीं हो रही। बात आप खान साहब का लेवल देखें, और अब ये जो चोर लुटेरे मुसल्लत कर दिए, क्या यह जब इंटरनेशनली बैठते हैं तो बाकी हुक्मरानों को ब्रीफिंग नहीं दी जाती होगी कि ये पेंट हाउस पायरेट है, ये वो हैं जिन्होंने जलजिले के अंदर पैसे खाए थे, ये वो हैं जिन्होंने सैलाब के अंदर पैसे खाए थे, तभी तो कैनेडियन फंड रेड क्रॉस इनको पैसे देने को क्या उनको अंदाजा नहीं होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर हैं? क्योंकि इनके पोर्टफोलियो ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर के जिस वक्त आप पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है, वो जमात जो पार्लियामान के अंदर नहीं है, पार्लियामान से बाहर बैठ के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को का बोरिया बिस्तर गोल करने की बात कर रही है। उनको ये भी पता है कि ये साजिशी वजीर आजम है, उनको ये भी पता है कि मुसल्लत करदा वजीर आजम है जिन्हें अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, जो अवाम में जाने से डल रहे हैं, जो अवाम से भाग रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आलिया अफजल साहबा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, क्या शहबाज शरीफ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करके नहीं आए? क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर नहीं आए असेंबली के अंदर? जो भी ईवान में आता है क्या वो डायरेक्टली आ जाता है? ऑल्दो आप तो रिजर्व सीट के ऊपर आई थी, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मुझे उसका भी जवाब दे दें। क्या शहबाज शरीफ वो नहीं है जिन पे 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है, और जब भी उन पे फर्द जुर्म आयद होने लगता है तो कभी उनकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी जो है वो केसेस तो आपके भी बहुत सारे लोगों पर, कोविड के टेस्ट आपके कैबिनेट में बैठे हुए लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस थे। हमारे केसेस एक सेकंड यही आपके तो कैबिनेट में बैठे हुए वफाकी वज़रा के ऊपर केसेस थे। मुकदमे बनाए जिस पर आज अदालत ये कह दे कि खान साहब की तकरीर में तो दहशतगर्दी का जिक्र हो ही नहीं सकता, उसको एसोसिएट ही नहीं किया जा सकता दहशतगर्दी से। आप खान साहब का केस खराब ना कीजिएगा, मेरा मशवरा आपको ये है, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, ऐसे खान साहब के केस को खराब करेंगे आप इस पे बात करके। नहीं, मैं कैसी बात करें, मैं तो वो जो आज अदालत के कमेंट से मैं तो वो बता रही हूं, मैटर इज ऑलरेडी बीइंग सब जुडिस इन द कोर्ट ना, तो अदालत से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल अच्छा ही फैसला होगा आज के रिमार्क्स को देख के तो लगता है। अदालत से बहुत अच्छा फैसला होगा, और अदालत जो बात करी है वो ये कह रही है कि खान साहब दहशतगर्द बिल्कुल नहीं है, और खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमे फंसा के जो मुल्क की आप लोगों ने नेकनामी की है इस हुकूमत ने, वो भी सबके सामने है। और वो ये भी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के लिहाज से दहशतगर्द कौन होता है उसकी डेफिनेशन भी डिक्लेयर अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपके साथ हूं आलिया हमजा साहबा, ये सियासी लोगों पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात का इंदराज नहीं होना चाहिए। अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो भी गलत है, मैं कंडेम करता हूं इसको। अगर आपने किसी के खिलाफ किया था अपने दौर में तो वो भी मैं उसको भी कंडेम करता हूं, लेकिन मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है ना। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए, घर चली जाए और आपको इक़्तिदार में ले आया जाए। जी, मैं बात तो कर रहा हूँ, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि कोई डिक्टेटरशिप है, हम तो कह रहे हैं अवाम में जाएं, 22 करोड़ अवाम फैसला करें उनके नुमाइंदे ये कौन है। उन्होंने खान साहब को लेकर आना है, उन्होंने PDM को लेकर आना है। 27 जुलाई को अवाम ऑलरेडी इनको मुस्तरद कर चुकी है, और उसके बाद आपने देखा कराची का इलेक्शन ले लें, आप जो मर्जी इलेक्शन ले लें, आप ले लें। और अब हो क्या रहा है आपको भी देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि ओवरथ्रो करें किसी को भी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं अवाम में जाएं। तो अवाम में जाने का वक्त तो इंतखाबात 2023 में होगा ना आलिया साहबा। ये जो देखिए आइन और कानून के लिहाज से हम पाकिस्तानी इस मुल्क के मालिको मुख्तार हैं, हम पाकिस्तानी। ये बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं आइन और कानून की बात करके। आइन और कानून ये कहता है कि जो भी पार्लियामान आती है इलेक्ट होती है वो उसकी मुद्दत 5 साल होती है, और 5 साल मुद्दत 2023 में मुकम्मल हो रही है। आइन और कानून देखिए जी, मेरी एक बात सुन लें, आइन और कानून हमें ये बताता है कि हमारा हक है कि हम इलेक्शन की डिमांड करें, और हम इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। हम ना 25 मई की तरह
रियासती दहशतगर्दी करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं, ना हम सबसे मकबूल लीडर की जो तकरीर है उसका ब्लैकआउट करेंगे, ना हम सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगाएंगे, ना हम चैनल्स को बंद करेंगे। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमने तो ये कहा है कि अवाम में जाएं, अवाम फैसला करें। हम ये तो कह ही नहीं रहे, तो फिर ये अवाम से क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इनके पास अवाम का मैंडेट ना कल था और आगे भी इन्हें पता है कि ये इलेक्शन में जाएंगे तो इनको कोई इनकी जमानतें इनके हलकों से जब्त होंगी। ये मैंडेट वाले सवाल का तो आप तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सकी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है। सिर्फ एक सेकेंड, जब ऐसा वजीर आजम जिसको जो सिलेक्टेड हो, जो इम्पोर्टेड हो, जो मुसल्लत करदा हो, दुनिया उसको किस नजर से देखेगी? अच्छा चलिए, मैं लास्टली आपको ये बता दूं, जाकर जो जोकरों वाली हरकतें करेगा, अमेरिकी साजिश का तो बयानिया आपने बनाकर इस हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा था ना, मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं कि आज आप तो अमेरिकी सफ़ीरों से मिल रहे हैं, या आपकी जो पीटीआई डीसी है वो काफ़ी कोशिशें कर रही है वाशिंगटन के अंदर, लेकिन आज ही शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पे पुतिन के साथ शहबाज शरीफ साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर मुलाकात हुई है। तो अगर वाकई इंक्लिनेशन बहुत अमेरिका की तरफ होता और आपके मुताबिक तो आप पुतिन से मुलाकात की वजह से आप पर वो नज़ला गिरा है, तो आज शहबाज शरीफ साहब पुतिन से तो ना मिलते। देखिए मेरी एक बात सुन ले, जो शहबाज शरीफ साहब मिले हैं और जो विजुअल्स आए हैं, मैं काफ़ी देर से उन्हीं विजुअल्स के ऊपर बात कर रही थी कि किस तरह के हवास बाख्ता शख्स को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, जिससे अपना आप तो संभल नहीं रहा, वो हमारे मुल्क को कहाँ से संभालेगा? इस जोकर को वो तिरछी टोपी पहनाकर जो पानियों में खड़ा करके फोटोशूट करता था, उसके जी बिल्कुल हो, उसके ऑप्टिक्स अलग थे। जी बिल्कुल, मेरे रिमार्क्स आपको लगेंगे, बट मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे वो वैसे ही लगते हैं। अगर तजर्बाकारी की इमरान खान साहब के मुतालिक ऐसे रिमार्क्स देगा तो मैं उसको भी रोकूंगा। क्या है? देखिए जी, एक सेकेंड, इमरान खान साहब का ऐसे जोकरों के साथ आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। इमरान खान एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर है, ये गली मोहल्ले के काउंसलर के लेवल के भी लीडर नहीं है। इनका काम था नाले हमजा साहिबा, इस वक्त तो इमरान खान साहब को स्टेक होल्डर भी नहीं है, इस वक्त तो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रही हैं। एक सेकेंड, इनका कहा, एक सेकेंड, इनको कहा पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। इमरान खान से ये क्या मुकाबला करेंगे? इमरान खान आसमान, ये जमीन इमरान खान की। Who is इमरान खान at the moment? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान साहब इस वक्त कौन है? और खान साहब का देखें, ये कैसी बात है? एक इंटरनेशनल पार्लिमानी स्टेटस, पार्लिमानी पोजीशन इमरान खान की क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का जहां भी जाते थे इज्जत और तकरीम का, पाकिस्तान का इमेज बुलंद होता था। ये जोकर जहां भी जाते हैं पाकिस्तान की इंसल्ट करा कर आते हैं। जिस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहब मौजूद थी।